निखिल जी भाई साहब नमस्ते। कृष्णा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। कृष्णा नमस्ते। निखिल जी नमस्ते। नमस्ते नहीं बोलोगे तो क्लास भी चालू नहीं होगी। पहले बोलो नमस्ते। बोलो नमस्ते। नमस्ते बोलो पहले नमस्ते। मैं बोल दूं तुमको नमस्ते, तुम नहीं बोलो तो। नमस्ते बाबू नमस्ते। कृष्णा जी नमस्ते। निखिल जी नमस्ते। हैं नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे कि बाबू? सर बोलेंगे। चलो जी चलो। चले जी बाबू। चले या नहीं चले बोलो ना। हाँ सर चलो, कोई दिक्कत नहीं है सर। चले, दिक्कत तो कहीं नहीं बाबू। हम्म। और बताओ क्या हाल चाल है? सुबह नहीं आया था ना मैं। निखिल मैं सुबह नहीं आया था। नहीं आया था। नो सर। अरे सुबह नहीं तो अब आ गया ना। सुबह नहीं। सुबह नहीं तो अब आ गया, क्या दिक्कत है? हाँ सर नमस्ते। अ, कृष्णा। ए कृष्णा। प्रद्युम्न भाई साहब नमस्ते। प्रद्युम्न भाई साहब नमस्ते। अरे साले नमस्ते तो बोल ले। ए बाबू नमस्ते बोल। हाँ सर नमस्ते। सर कल की क्या लिखा है? सर कल है टैक्स की क्लास, मतलब सर कल है टैक्स की क्लास। और कल क्या है? कल शादी है। कल क्या है? हाँ आज नहीं थी इसलिए। अरे बाबू हो जाएगी, तुम चिंता काहे करो, हम बैठे हैं ना। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है सर। और मौज बोलना बाबू। मौज बोलना। हाँ सर मौज है। कृष्णा। ए कृष्णा नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे वो हर्षित नहीं आया क्या? निखिल हर्षित कहाँ है? कृष्णा हर्षित कहाँ है? प्रद्युम्न हर्षित कहाँ है? नेयल भी नजर नहीं आ रही। हर्षित और नेयल क्लास में नहीं है। हेलो। हाँ सर वो क्लास में नहीं है, मौज कर रहे हैं। हाँ सर मौज कर रहे हैं। बताओ ना। सर वो सिंगल ग्रुप देगा। अच्छा सिंगल ग्रुप देगा। निखिल जी तुम दोनों देंगे? कृष्णा तुम दोनों? प्रद्युम्न दोनों? बोलना बाबू। दोनों देंगे? हाँ सर दोनों देंगे। दोनों ही देंगे सर। दोनों ही देना चाहिए मेरे हिसाब से। सिंगल ग्रुप का कोई मतलब नहीं है। दोनों ग्रुप देने से एग्रीगेट में फायदा होता है निखिल? कृष्णा दोनों ग्रुप देने से एग्रीगेट में फायदा होता है या नहीं होता है, बताओ ना। हाँ सर एग्रीगेट बनाने में दोनों ग्रुप की इंपॉर्टेंस बनती है। बिल्कुल बनती है। बनती है हाँ सर बनती है। बहुत बढ़िया बाबू। अपन पढ़ रहे थे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तो 100 मार्क्स का आता है बाबू। आता या नहीं आता बोलना। इनकम टैक्स का पेपर आपके 100 नंबर का आएगा। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर भी आपके 100 नंबर का ही आता है बाबू। कोई बताएगा इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या पढ़ना है? कोई बताएगा इनडायरेक्ट टैक्स में एक तो पढ़ना है जीएसटी। एक तो पढ़ना है मोदी जी का जीएसटी। और कोई बताएगा इनडायरेक्ट टैक्स में और क्या पढ़ाएंगे सर आप? इनडायरेक्ट टैक्स में 2 चीज पढ़नी है आपको सिर्फ। मुन्ना बाबूजी बोलो ना। इनडायरेक्ट टैक्स में एक तो पढ़ना जीएसटी और क्या पढ़ना है बोलो ना। इनडायरेक्ट टैक्स में एक तो पढ़ना जीएसटी और एक थोड़ा बहुत पढ़ना है कस्टम। कस्टम ड्यूटी। इनडायरेक्ट टैक्स में एक तो पढ़ेंगे जीएसटी और एक पढ़ेंगे कस्टम ड्यूटी। इनकम टैक्स आपके शायद निखिल बोलो ना। इनकम टैक्स कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप 1 में आता है ना, या ग्रुप 2 में आता है बोलो? इनकम टैक्स कौन से ग्रुप में आता है? सर ग्रुप 1 में आता है इनकम टैक्स। और ग्रुप 2 में क्या आता है?
ग्रुप 2 में आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आता है ग्रुप 2 में, बोलना बाबू। और इसमें पढ़ना है एक तो जीएसटी और एक पढ़ना है कस्टम ड्यूटी। चालू करें? हाँ सर चालू करो, कोई दिक्कत नहीं है। कृष्णा जी बोलो ना, चालू करें या नहीं करें? कृष्णा तुम बोलो। एक तो बाबू इनकम टैक्स पढ़ना है और एक इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है। इनडायरेक्ट टैक्स में पढ़ेंगे पहले जीएसटी पढ़ेंगे, उसके बाद कस्टम ड्यूटी पढ़ेंगे। बोलना बाबू, बाबू बोलना। हाँ सर पहले जीएसटी पढ़ेंगे उसके बाद इनकम टैक्स पढ़ेंगे, है ना? बोलो ना, तुम बोलोगे तो हम चलेंगे। प्रद्युम्न तुम भी बोलो। कृष्णा चैट करो बेटा, चैट करो। कृष्णा मैडम को फोन लगाओ और पूछो कि वो नेहल और अर्षित क्लास में आएगा या नहीं आएगा। नेहल के बारे में पूछो, नेहल क्लास में आएगी नहीं आएगी, पूछो बेटा पूछो। मैडम को फोन लगा के पूछो कि हर्षित बाबू और नेहल क्लास में आएगी नहीं आएगी। एक तो हर्षित बाबू, हर्षित नहीं जानते हो, हर्षित गोयल, और यह है नेहल, एक का नाम है नेहल। पूछो दे आर कमिंग और नॉट इन क्लास, क्लास में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो फिर अपन उस हिसाब से क्लास को चालू करें। और निखिल मौज, ए निखिल, निखिल बाबू मौज है? बोलता नहीं साला। निखिल, निखिल आवाज से बोले, वही से भगवान ने आवाज दी है, आवाज से बोल। मौज है? निखिल बोल रहे मौज है ना? अच्छा प्रद्युम्न तुम बताओ मौज है? नाम तो बहुत अच्छा है तुम्हारा यार। सर वो हर्षित तो सिर्फ एक ग्रुप देगा। अच्छा तो जीएसटी में केवल तीनों हो गया अब तुम। जीएसटी की क्लास में मतलब इनडायरेक्ट टैक्स की क्लास में केवल 3 बच्चे हैं, ये कहूं है मुन्ना? नहीं सर, चलिए स्टार्ट करें क्या? बोलो ना बाबू, स्टार्ट करें? मैम ने कहा है, क्या कहा है? सर रिकॉर्डिंग कर लेना आप। मैं रिकॉर्डिंग करूंगा क्या? मैं रिकॉर्डिंग करूं तो आपने बोला ही नहीं मेरे को। तो रिकॉर्डिंग तो शायद ऑन कर रखी हमने, मैडम ने कर रखी, शायद सर ने कर रखी होगी। बोलो ना कृष्णा, मैं ऑन करूं क्या रिकॉर्डिंग को? बोलो ना, मेरे को करनी है कि रिकॉर्डिंग? सर सर कर, कृष्णा बोले सर। अच्छा दिस सर कर रहे हैं, चलो बाबू बहुत बढ़िया बात बाबू। तो हमने कहा आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जीएसटी। पहले इनडायरेक्ट टैक्स में पहले जीएसटी पढ़ेंगे उसके बाद कस्टम पढ़ेंगे। कस्टम तो थोड़ा सा है, जीएसटी थोड़ा सा बड़ा है। पहले पढ़ेंगे जीएसटी उसके बाद पढ़ेंगे कस्टम ड्यूटी। चलें? कृष्णा बोलो ना, हाँ सर चलो कोई दिक्कत नहीं। आजा बाबू नोट्स के अंदर। बाबू चैप्टर का नाम पढ़ लो पहले तो, प्यार बारा चैप्टर है और चैप्टर का नाम पढ़ो सबसे पहले तो। चैप्टर का नाम है जीएसटी का इंट्रोडक्शन। बताइए पहले चैप्टर में पूरा जीएसटी पढ़ेंगे या इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे? बोलना बाबू। सर पहले चैप्टर में केवल जीएसटी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जीएसटी का केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पूरा जीएसटी तो आगे पढ़ेंगे सर। हाँ सर चलें कृष्णा? हाँ सर चलो, चलो सर चलो, चलो जी, भगवान जी की जय हो, भगवान जी की जय हो, भगवान जी की जय हो। चलो टॉपिक नंबर 1। कृष्णा सबसे पहले बताओ टैक्स किसे कहते हैं? पहले ये जानो टैक्स किसे कहते हैं, बताओ ना। टैक्स किसे कहेंगे? ऐसे बताओ सर आप, टैक्स किसे कहेंगे ये बताइए। मैं बताऊं? मैं बताता हूं आपको। टैक्स मीन्स, ओए होए, टैक्स मीन्स कंपल्सरी, कंपल्सरी एक्सटोर्शन, कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी। टैक्स मीन्स कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी made under any law। बाबू ये दोनों कंडीशन पूरी होगी तभी टैक्स बनेगा, नहीं तो टैक्स नहीं बनेगा। टैक्स बनेगा जब 2 कंडीशन पूरी होगी। मनी का एक्सटोर्शन होना चाहिए, मनी की वसूली होनी चाहिए, लॉ बनाकर। सीधी बात बोलूं, लॉ बनाकर पैसा लिया जाता है।
कानून बनाकर पैसा लिया जाता है, लॉ बनाकर पैसा लिया जाता है, तो उसी पैसे का नाम क्या होगा बाबू, बोलो ना, क्या नाम हो जाएगा उसका नाम, टैक्स हो जाएगा। यानी लॉ बनाकर पैसा लिया जा रहा है, लॉ बनाकर मनी की वसूली की जाती है, तो उसे ही अपन क्या बोलेंगे बाबू, टैक्स बोलेंगे। क्लियर है, जरा बताइए, बताओ ना, देखो तुम बताओगे तो अच्छा लगेगा। बताइए, इनकम टैक्स लॉ बनाकर इनकम टैक्स लिया जा रहा है तो बन गया टैक्स, बना या नहीं बना? इनकम टैक्स लॉ बनाकर पैसा लिया जा रहा है तो बन गया टैक्स। बताइए ना, वैट लॉ बनाकर वैट लॉ बनाकर वैट लिया जा रहा है, बन गया टैक्स, है ना। जीएसटी लॉ बनाकर जीएसटी लिया जा रहा है तो जीएसटी बन गया टैक्स। कुल मिलाकर लॉ बनाकर पैसा लिया जाता है, कानून बनाकर पैसा लिया जाता है, उसी पैसे को टैक्स बोलते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बताओ ना। लॉ बनाकर पैसा लिया जाता है, लॉ बनाकर मनी ली जाती है, पैसा लिया जाता है, तो उसी पैसे का नाम होता है टैक्सेशन। क्लियर है, बोलो ना बाबू। हाँ सर क्लियर है। जरा बताओ, हर्षित तुम बताओ, कृष्णा तुम बताओ, अगर मम्मी पापा से पैसे लेती है राशन के लिए, क्या वो टैक्स बनेगा? मम्मी पापा से राशन के लिए पैसा लेती है, क्या वो टैक्स बनेगा? सर मम्मी पैसा तो ले रही है लेकिन लॉ नहीं है, लॉ नहीं है तो टैक्स नहीं बनेगा। बताइए ना, कोचिंग सेंटर वाले आपसे पैसे ले रहे हैं, बताइए बताइए, क्या वो टैक्स बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि लॉ नहीं है। बताइए, मुंबई में भाई लोग दुकानदारों से हफ्ता वसूली करते हैं, क्या वो टैक्स बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि लॉ नहीं है। बाबू, लॉ बनाकर पैसा लिया जाता है तभी टैक्स बनेगा, लॉ बनाकर पैसा लिया जाता है तभी टैक्स बनेगा, नहीं तो टैक्स नहीं बनेगा। बताइए, स्कूल वाले बच्चों से पैसे लेते हैं, क्या वो टैक्स बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि लॉ नहीं है। लॉ बनाकर पैसा लिया जाता है तभी वो पैसा टैक्स बनेगा, नहीं तो टैक्स नहीं बनेगा। अब क्लियर है ना, बोलो ना बाबू, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। लॉ बनना चाहिए और पैसा लिया जाना चाहिए। लॉ बनाकर मनी का एक्सटोर्शन किया जाता है, लॉ बनाकर मनी का एक्सटोर्शन किया जाता है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं? टैक्स बोलते हैं। क्लियर है, बोलना बाबू, क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। लॉ बनाकर, एक्ट बनाकर पैसा लिया जाता है, मनी का एक्सटोर्शन किया जाता है, मनी की वसूली की जाती है, तो उसे ही अपन टैक्स बोलेंगे। क्लियर है? सब मिलकर बोलो। निखिल, कृष्णा तुम तो चैट करो, प्रद्युम्न तो करता ही नहीं। प्रद्युम्न तुम भी चैट कर लो। लॉ बनाकर पैसा लिया जाता है, तो उसी पैसे को अपन टैक्स बोलेंगे। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आ जाए नोट्स के अंदर, ये देखिए बाबू, जो बोला जाएगा वही लिखा जाएगा, हम जो बोलेंगे वही यहां पर लिखा हुआ है। टैक्स मीन्स, टैक्स का मतलब है कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी मेड अंडर एनी लॉ। सही लिखा ना बाबू? लॉ बनाकर पैसा लिया जा रहा है, तो इसी पैसे को अपन क्या बोलेंगे बाबू? टैक्स बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं? जैसे एग्जांपल दिए मैंने, इनकम टैक्स लॉ बनाकर इनकम टैक्स लिया जा रहा है, बन गया टैक्स। एक्साइज लॉ बनाकर एक्साइज ड्यूटी ली जा रही है, बन गया टैक्स। सीएसटी लॉ बनाकर सीएसटी लिया जा रहा है, बन गया टैक्स। जीएसटी लॉ बनाकर जीएसटी लिया जा रहा है, बन गया टैक्स। समझ में आया कि नहीं आया? बताइए ना, लॉ बनाकर पैसा लिया जाता है, लॉ बनाकर पैसा लिया जाएगा, तो इसी पैसे को अपन क्या बोलेंगे? टैक्स बोलेंगे। बताओ क्लियर है या नहीं है? जवाब दो। क्लियर है? बोल मुन्ना, प्रद्युम्न बोलना, क्लियर है? हाँ सर, लॉ बनना चाहिए और पैसा आना चाहिए। लॉ बनाकर पैसा लिया जाता है, उसी पैसे को अपन क्या बोलेंगे? टैक्स बोलेंगे। बताइए, कोचिंग सेंटर वाले बच्चों से पैसा लेते हैं, क्या वो पैसा टैक्स बनेगा? सर पैसा तो ले रहे हैं लेकिन लॉ नहीं है। लॉ भी बनना चाहिए और पैसा भी लेना चाहिए। लॉ बने और पैसा ले तभी टैक्स की डेफिनेशन में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बोल मुन्ना, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ये मेरा पहला टॉपिक था, टैक्स किसे कहेंगे? तो याद रखना, टैक्स मीन्स, बोलो, टैक्स मीन्स कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। टैक्स मीन्स कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ, उसे ही अपन टैक्स बोलेंगे। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। टॉपिक नंबर 2। अब आप ये बताइए, इसी डेफिनेशन के बेस पर टैक्स में कितने फीचर हो गए? टैक्स में सर 4 फीचर होते हैं। पहला फीचर है टैक्स मनी का एक्सटोर्शन है। दूसरा फीचर है टैक्स गवर्नमेंट लगाती है। तीसरा फीचर है टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। और चौथा फीचर है टैक्स कहीं भी हो सकता है, पर्सन पर हो सकता है, गुड्स पर हो सकता है और सर्विस पर हो सकता है। बताइए चारों पॉइंट क्लियर है या नहीं है? जवाब दो। टैक्स में कितने फीचर हो सकते हैं? 4 फीचर हो सकते हैं। टैक्स मनी का एक्सटोर्शन है, टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है और टैक्स कहीं भी हो सकता है। टैक्स पर्सन पर हो सकता है, गुड्स पर हो सकता है और सर्विस पर हो सकता है। बाबू क्लियर है ना? बाबू क्लियर है? चारों टॉपिक क्लियर है कि नहीं? मतलब 4 टैक्स में सर 4 प्रकार के गुण हैं। टैक्स में 4 प्रकार के फीचर होते हैं। पहला है टैक्स मनी का एक्सटोर्शन है, टैक्स गवर्नमेंट लगाती है,
टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और टैक्स कहीं भी हो सकता है, पर्सन पर, गुड्स पर, सर्विस पर, कहीं भी हो सकता है। क्लियर है? बोलना बाबू, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। पहला टॉपिक भी क्लियर है, दूसरा टॉपिक भी क्लियर। अब तीसरा टॉपिक ये आ रहा है कि टैक्स क्यों लगाए जाते हैं। जवाब दे दो जरा, बताइए गवर्नमेंट पब्लिक पर टैक्स क्यों लगाती है, बताओ ना। गवर्नमेंट पब्लिक पर टैक्स क्यों लगाती है, बताओ दो, सब मिलके बताओ। गवर्नमेंट पब्लिक पर टैक्स क्यों लगाती है, बताओ ना। कृष्णा, गवर्नमेंट पब्लिक पर टैक्स क्यों लगाती है, जवाब दो। और सर सीधी बात है, डेवलपमेंट करना है बाबू। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, सोशल डेवलपमेंट करना है, तो बताइए गवर्नमेंट को क्या पैसा नहीं चाहिए? डेवलपमेंट करने के लिए क्या पैसा नहीं चाहिए? बोलो ना। हाँ सर, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है या सोशल डेवलपमेंट करना है, तो क्या गवर्नमेंट को पैसा नहीं चाहिए? बताओ ना, क्या गवर्नमेंट को पैसा नहीं चाहिए? सर चाहिए बाबू, सही है। अगर कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो पैसा चाहिए, और उसी पैसे के लिए गवर्नमेंट पब्लिक पर टैक्स लगाती है। डेवलपमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, और उसी पैसे के लिए गवर्नमेंट पब्लिक पर टैक्स लगाती है। क्लियर है? सीधी बात बोलूं, डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, और उसी पैसे के लिए गवर्नमेंट पब्लिक पर टैक्स लगाती है। डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट पब्लिक पर टैक्स लगाती है। डेवलपमेंट पर्पज है, इसीलिए गवर्नमेंट पब्लिक पर टैक्स लगाती है। बाबू रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, कोई नहर बनानी है, कोई हेल्थ की व्यवस्था करनी है, एजुकेशन की व्यवस्था करनी है, पानी की व्यवस्था करनी है, एयरपोर्ट का काम करना है, डैम बनाना है, तो बताओ इन सब डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए? बोलो ना। हाँ सर, सर ये सब काम करने के लिए, ये सब काम करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, और उसी पैसे के लिए गवर्नमेंट पब्लिक पर टैक्स लगाती है। क्लियर है ना बाबू? हाँ सर क्लियर है बाबू, क्लियर, एकदम क्लियर है बाबू, क्लियर है बाबू। डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, और उसी पैसे के लिए गवर्नमेंट पब्लिक पर क्या लगाती है? टैक्स लगाती है। क्लियर है ना बाबू? बोलना। हाँ सर क्लियर है। गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, और उसी पैसे के लिए गवर्नमेंट पब्लिक पर क्या लगाती है? टैक्स लगाती है। चलिए, तो टॉपिक नंबर 1 क्लियर है। टैक्स क्या होता है मैंने बता दिया। टैक्स में कितने फीचर हो सकते हैं मैंने बता दिया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा बताओ, सबसे बड़ा कौन बताइए ना, सबसे बड़ा कौन है बताइए? सबसे बड़ा बताइए, मोदी जी बड़े हैं, या प्रेसिडेंट बड़ा है, या पब्लिक बड़ा है, या आपके पापा बड़े हैं, या भगवान बड़े हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है? जवाब दो मेरे को, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है सर? सबसे बड़ा सर कौन है बताइए? भगवान बड़े हैं क्या सबसे बड़े? नहीं। प्रेसिडेंट है? नहीं। मोदी जी हैं? नहीं। पब्लिक है? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन बाबू, सबसे बड़ा कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है। भारत का संविधान सबसे बड़ा है। संविधान से ऊपर कोई भी नहीं हो सकता, है ना प्रद्युम्न? कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी हुई है वो सभी लोगों को माननी पड़ती है ना प्रद्युम्न? बोलो ना। हाँ सर कृष्णा बोलो ना, सबसे बड़ा कौन है? कृष्णा सबसे बड़ा कौन है? बोलो ना। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है सर, संविधान सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा संविधान है, और संविधान में जो कुछ लिखा हुआ है वो सभी लोगों को मानना पड़ता है, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, सबको कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है वो मानना पड़ता है। क्लियर है ना? बोलो बाबू। हाँ सर क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, संविधान सबसे बड़ा है, उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं सुप्रीम लॉ। सुप्रीम लॉ मतलब इसमें जो लिखा हुआ है वो सबको फॉलो करना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। चलें, बोलना बाबू। हाँ सर चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, बताइए। जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्स के, कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में टैक्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, इसको जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए? बताओ ना। हाँ सर जानना चाहिए, बिल्कुल जानना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है ये जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए? सर जानना चाहिए। आ जाओ जरा, कोई बता सकता है आप में से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्शन मिलेंगे या आर्टिकल मिलेंगे? जवाब दो। कॉन्स्टिट्यूशन बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन में लिखा हुआ है या आर्टिकल में लिखा हुआ है? सर कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं आर्टिकल। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दे रखा है? आर्टिकल दे रखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दे रखा है बाबू? बोलना बोलना। सर आर्टिकल दे रखे हैं। आजा बाबू, अब देखते हैं टैक्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, टैक्स के बारे में संविधान में क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ने जा रहे हैं। चले, बोलना बाबू चले। हाँ सर चलो। पहली बात, आर्टिकल 265 क्या कह रहा है वो देखिए जरा। आर्टिकल 265 कहता है नो टैक्स शैल बी लेविड
टैक्स नहीं लग सकता जब तक कि लॉ की परमिशन नहीं मिले। क्या बात है, संविधान बोलता है, आर्टिकल का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है, आर्टिकल 265 बोलता है कि लॉ के बिना टैक्स नहीं लगाया जा सकता। पहले लॉ बनेगा, उसके बाद ही पब्लिक पर टैक्स लग सकता है, बिना लॉ के पब्लिक पर टैक्स नहीं लग सकता। कोई बताएगा अगर किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी सरकार ने बिना लॉ के टैक्स लगा दिया तो बताइए वो लीगल टैक्स होगा या इलीगल टैक्स होगा? जवाब दो। हाँ सर, वो इलीगल टैक्स होगा। लॉ बनाइए, टैक्स लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ बनाइए और टैक्स लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना लॉ के टैक्स लगा दिया तो वो इलीगल टैक्स हो जाएगा, और इलीगल टैक्स को देने के लिए पब्लिक लायबल नहीं है। लीगल टैक्स होगा तभी जनता टैक्स देगी, और इलीगल टैक्स होगा तो उसे देने के लिए पब्लिक लायबल नहीं है। क्लियर है ना बाबू? हाँ सर क्लियर है। तो आर्टिकल 265 ने साफ साफ कह दिया, लॉ बनाइए, टैक्स लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बिना लॉ के टैक्स लगा दिया तो बताइए वो इलीगल टैक्स हो जाएगा, और इलीगल टैक्स को देने के लिए पब्लिक लायबल नहीं है। क्लियर है? बोलना बाबू, क्लियर है नहीं है? हाँ सर क्लियर है, क्लियर है। लॉ बनेगा तभी टैक्स लग सकता है, बिना लॉ के टैक्स नहीं लग सकता। ये तो हो गया आर्टिकल 265 में लिखा हुआ है। बाबू क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। अब लॉ कौन बनाएगा? लॉ बनाइए, टैक्स लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब लॉ कौन बनाएगा? लॉ कौन बनाएगा? कानून कौन बनाएगा? लॉ बनाने का पावर किसके पास होगा? तो इसके लिए आर्टिकल बोला 246 आर्टिकल लॉ, लॉ बनाइए, टैक्स लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब लॉ कौन बनाएगा? लॉ मम्मी बनाएगी, पापा बनाएंगे, कौन बनाएगा? लॉ को बनाएगा, तो इसके लिए बताया गया है आर्टिकल 246। लॉ बनाने की पावर किसको दी गई है? तो आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट बनी हुई है। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। 3 प्रकार की लिस्ट है भाई साहब। लिस्ट 1 को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। बाबू यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं उन पर लॉ बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं उन पर लॉ बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं उन पर लॉ बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो ना बाबू, पहले बताइए लॉ कौन बनाएगा? इसके लिए बताया गया है आर्टिकल 246 में। लॉ कौन बनाएगा? इसके लिए लगेगा आर्टिकल 246। वो कहता है 3 प्रकार की लिस्ट है। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं उस पर लॉ बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं उस पर लॉ बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं उस पर दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। दोनों का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। बताइए समझ में आया या नहीं आया? बताओ ना। लॉ कौन बनाएगा? इसके लिए 3 लिस्ट है, 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उस पर लॉ बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उस पर लॉ बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उस पर लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। बाबू क्लियर है ना? बोल मुन्ना। हाँ सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। अब आगे चलो, आप पढ़ेंगे नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 और नोट नंबर 3। क्या लिखा है जरा बाबू? यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर यहां से यहां तक की वो टैक्स को बिलोंग करती है। यूनियन लिस्ट की यहां से यहां तक की जो एंट्री है वो टैक्स को बिलोंग करती है। और ये टैक्सेस कौन लगाएगा? कोई बताएगा? यूनियन लिस्ट में जितने भी टैक्सेस आ रहे हैं वो टैक्सेस लगाने का पावर किसको मिलेगा? यूनियन लिस्ट में जितने भी टैक्सेस आ रहे हैं उनके लिए लॉ कौन बनाएगा? यूनियन लिस्ट में जितने भी टैक्सेस आ रहे हैं उनके लिए लॉ कौन बनाएगा? उनके लिए लॉ बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। स्टेट लिस्ट की यहां से यहां तक की एंट्री टैक्स को बिलोंग करती है, और ये वाले टैक्सेस कौन लगाएगी? स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। बाबू क्लियर है? बोलना बाबू। बाबू क्लियर है? सर यूनियन लिस्ट में बहुत सारी एंट्री जाती है, बहुत सारी एंट्री जाती है, उसमें एंट्री नंबर 82 से 92 सी टैक्स को बिलोंग करती है, और ये वाले टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 45 से 63 ये भी टैक्स को बिलोंग करती है, और ये वाले सारे टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। बाबू क्लियर है? हाँ सर। और कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्स से संबंधित कोई एंट्री नहीं है। तो कोई बताएगा टैक्स की एंट्रियां कहां कहां पर है? जवाब दो। टैक्स की एंट्री कहां कहां? सर टैक्स की एंट्री यूनियन लिस्ट में भी है और टैक्स की एंट्री स्टेट लिस्ट में भी है। यूनियन लिस्ट में जो टैक्स आ रहे हैं उनको लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट लिस्ट में जो टैक्स आ रहे हैं उनको लगाएगी स्टेट गवर्नमेंट।
क्लियर है या नहीं है? जवाब दे दो बाबू, क्लियर है। और कौन करंट लिस्ट में टैक्स से संबंधित कोई एंट्री नहीं है, कौन करंट लिस्ट में टैक्स से संबंधित कोई एंट्री नहीं है, क्लियर है ना? बोलना बाबू, क्लियर है? बताओ क्लियर है या नहीं? हाँ सर क्लियर है। अब आप सब मिलकर जवाब दे दो। कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्स के बारे में 2 आर्टिकल लगते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 265 और 246। कोई बताएगा आर्टिकल 265 ने क्या बोला? उसने ये बोला लो बनाइए टैक्स लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लो बनाइए और टैक्स लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बिना लो के टैक्स लगा दिया तो बन जाएगा इलीगल टैक्स, बिना लो बनाए टैक्स लगा दिया तो बन जाएगा इलीगल टैक्स। क्या हिंदुस्तान में अभी तक कोई इलीगल टैक्स बना है क्या? जवाब दे दो मेरे को बाबू। हिंदुस्तान में पहले लो बनता है उसके बाद ही टैक्स लगता है, पहले लो बनता है उसके बाद ही टैक्स लगता है। तो कोई बताएगा हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी गवर्नमेंट पहले लो बनाती है उसके बाद टैक्स लगाती है। तो बताइए क्या हिंदुस्तान में कोई इलीगल टैक्स बना? नहीं बना सर, नहीं। पहले हमारी कंट्री में पहले लो बनता है उसके बाद ही टैक्स लगता है। पहले इनकम टैक्स लो बना उसके बाद इनकम टैक्स लगा, जीएसटी लो बना जीएसटी लगा, वैट लो बना वैट बना। तो बताइए पहले टैक्स लगता है पहले लो बनता है हमारी कंट्री में? सर हमारी कंट्री में पहले लो बनता है उसके बाद ही टैक्स लगता है, पहले लो बनता है उसके बाद ही टैक्स लगाया जाता है। तो बताइए हमारे यहाँ पर इलीगल टैक्स के चांसेस हैं या नहीं है? जवाब दो। हमारे यहाँ पर इलीगल टैक्स के चांसेस है या नहीं है? सर हमारे यहाँ तो नहीं है, हमारा कंट्री तो डेमोक्रेसी है सर, पहले यहाँ पर लो बनता है उसके बाद ही टैक्स लगता है ना? यस सर। तो आर्टिकल 265 ने कह दिया कि भैया लो बनाइए टैक्स लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बिना लो के टैक्स लगा दिया तो बन जाएगा इलीगल टैक्स, और इलीगल टैक्स को पब्लिक देने के लिए लायबल नहीं है। अब ये तो आर्टिकल था 265। और 246 ने क्या बोला? लो बनाने की पावर, लो कौन बनाएगा? लो कौन बनाएगा? इसके लिए 3 लिस्ट बना रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉनकरेंट लिस्ट। मैंने बताया यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उस पर लो बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उस पर लो बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट, और कॉनकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उस पर लो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। बताइए क्लियर है या नहीं है? बताओ ना, क्लियर है या नहीं है? यूनियन लिस्ट में जो टैक्स आ रहे हैं वो लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में जो टैक्स आ रहे हैं वो लगाएगी स्टेट गवर्नमेंट, और कौन करंट लिस्ट में जो भी मामला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। बाबू क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। और यूनियन लिस्ट की यहां से यहां तक की एंट्री टैक्स को बिलोंग करती है और ये सारी टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 45 से 63 ये भी टैक्स को बिलोंग करती है और ये वाले टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। और कौन करंट लिस्ट में टैक्स से संबंधित कोई एंट्री नहीं, कौन करंट लिस्ट में टैक्स से संबंधित कोई एंट्री नहीं है। क्लियर है ना बाबू? इसका मतलब यूनियन लिस्ट में जो टैक्स आ रहे हैं उनको लगाएगी मोदी सरकार, यूनियन लिस्ट में जो टैक्स आ रहे हैं उनको लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट लिस्ट में जो टैक्स आ रहे हैं उनको लगाएगी स्टेट गवर्नमेंट, और कौन करंट लिस्ट में टैक्स की कोई एंट्री नहीं है। क्लियर है बाबू? बोलना बाबू, क्लियर है? हेलो, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्लियर है। तो 3 टॉपिक पढ़ा चुका। टैक्स किसे कहते हैं मैंने बताया। नेहल, ए नेहल, कहां गई नेहल बच्ची? नेहल नमस्कार, नेहल जी नमस्कार, प्रणाम, नेहल प्रणाम, नमस्ते 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 नमस्ते। कैसे लेट हो गए? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अरे बच्चे हो तुम तो बेटा, कोई बात नहीं। चलो नेहल जी कुछ नहीं पढ़ाया, अभी तो कुछ नहीं पढ़ाया। टैक्स किसे कहते हैं नेहल जी सब जानते हैं। अगर मनी का अगर लो बनाकर टैक्स किसे कहेंगे सब लोग जानते हैं। लो बनाकर पैसा लिया जाता है, लो बनाकर मनी का एक्सटोर्शन किया जाता है तभी वो टैक्स बनेगा। लो बनाकर पैसा लिया जाता है उसी पैसे को अपन टैक्स बोलते हैं। टैक्स में कितने फीचर हो सकते हैं? 4। टैक्स मनी का एक्सटोर्शन है, टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, टैक्स के लिए लो बनता है, टैक्स कहीं भी हो सकता है। अच्छा कोई बताएगा टैक्स क्यों लगाए जाते हैं? बताओ ना। गवर्नमेंट पब्लिक पर टैक्स क्यों लगाती है? डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, और उसी पैसे के लिए गवर्नमेंट पब्लिक पर टैक्स लगाती है। डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए और उसी पैसे के लिए गवर्नमेंट पब्लिक पर क्या लगाती है? टैक्स लगाती है। क्लियर है? बोलो नेहल, दोनों टॉपिक क्लियर है? हाँ सर। टैक्स क्या होता है, टैक्स की क्या फीचर है और टैक्स क्यों लगाए जाते हैं? क्लियर है या नहीं है? टैक्स क्या होता है, टैक्स के क्या फीचर है और टैक्स क्यों लगाए जाते हैं? तीनों पॉइंट क्लियर है ना? बोलो बाबू। हाँ सर क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं। हाँ सर। अब कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्स के बारे में क्या लिखा हुआ, संविधान के अंदर टैक्स के बारे में क्या लिखा हुआ है? तो पहला पॉइंट 2 ही बात लिखी हुई है बाबू। पहला पॉइंट है कि लॉ बनाइए टैक्स लगाइए,
कोई दिक्कत नहीं है। लो बनाकर टैक्स लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना लो के आप टैक्स नहीं लगा सकते, बिना लो के टैक्स नहीं लगा सकते, ठीक है? यस सर। और लो कौन बनाएगा? लो कौन बनाएगा? इसकी 3 लिस्ट बनी हुई है। नेहल, लो कौन बनाएगा? इसकी 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो टैक्स आ रहे हैं उनको लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में जो टैक्स आ रहे हैं उनका लो बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्स से संबंधित कोई एंट्री नहीं है। क्लियर है? बोलना। यूनियन लिस्ट में जो टैक्स आ रहे हैं उनका लो कौन बनाएगी? यूनियन लिस्ट में जितने भी टैक्सेस आ रहे हैं उन टैक्सेस का लो कौन बनाएगी? जवाब दो। यूनियन लिस्ट में जितने भी टैक्सेस आ रहे हैं उनका लो बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में जितने भी टैक्सेस आ रहे हैं उनका लो बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्स से संबंधित कोई एंट्री नहीं है। कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्स से संबंधित कोई एंट्री नहीं है। बाबू क्लियर है ना? बोल मुन्ना। हाँ मुन्ना। यस सर क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं है। पढ़ा तो सही रहा हूं ना कृष्णा? ए कृष्णा, पढ़ा तो सही रहा हूं? बोलना बाबू, बोलना बोलना बोलना, सही पढ़ा रहा हूं। निखिल बोलना, प्रद्युम्न बोलना, नेहल बोलना। हाँ सर सही पढ़ा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो सर चलो, मेरे आते आप में जोश आ जाता होगा ना? है? आता ही नहीं आता? बोलना बाबू, आता ही नहीं आता? मेरे आते ही क्लास में जोश आता कि नहीं आता? बोलना। हाँ सर, मौज हो जाती, मौज। मौज तो करनी है, मौज मौज के अंदर जीएसटी खत्म कर देंगे। हाँ सर चलें? बोलो ना नेहल, निखिल बोलो ना, कृष्णा बोलो ना। हाँ सर चलो चलो सर, चलो सर। अब आ जाए टॉपिक नंबर 4। आज की क्लास तो बेसिक है यार। 2 प्रकार के टैक्सेस लगाए जाते हैं नेहल। गवर्नमेंट 2 प्रकार के टैक्स लगाती है, सब जानते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स डीटी, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स आईडीटी। सही है ना? सरकार 2 प्रकार के टैक्स लगाती है, एक डीटी और एक आईडीटी। सब लोग जानते हैं डीटी लगता है पर्सन पर और सेम पर्सन बियर करेगा। सही बोला मैंने? डीटी पर्सन पर है, सेम पर्सन बियर करेगा। और आईडीटी जो है, आईडीटी लगाया जाता है गुड सर्विस पर, और कौन बियर करेगा बाबू? कंज्यूमर बियर करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। डीटी पर्सन पर है, सेम पर्सन बियर करेगा, और आईडीटी गुड सर्विस पर है, कंज्यूमर बियर करेगा। क्लियर है या नहीं है? बताओ क्लियर है या नहीं? सर डीटी किस पर लगता है? पर्सन पर लगता है। डीटी पर्सन पर लगेगा और सेम पर्सन क्या करेगा? उसको बियर करेगा। आईडीटी कहां लगता है? आईडीटी गुड सर्विस पर लगेगा, और कौन बियर करेगा बाबू? बोलना, कौन बियर करेगा? कंज्यूमर बियर करेगा। क्लियर है ना? तो गवर्नमेंट की तरफ से 2 प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं, एक डीटी और एक आईडीटी। डीटी पर्सन पर है, सेम पर्सन बियर करता है, और आईडीटी गुड सर्विस पर है, कंज्यूमर बियर करता है। बताइए क्लियर है या नहीं? बोलो बाबू, क्लियर है या नहीं? बोलो मुन्ना, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इनकम टैक्स डीटी है सर, डीटी। वेल्थ टैक्स डीटी है। एसटीटी सुना है? एसटीटी का नाम सुना है प्रद्युम्न ने? निखिल सुना है? कृष्णा सुना है एसटीटी? हाँ सर सुना है, हाँ सर सुना है। तो इनकम टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है, और एसटीटी भी डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स बताओ? सीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, वैट इनडायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, और मोदी जी का जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। बताओ ना, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, क्लियर है सर। आप पढ़ाओ, दिक्कत नहीं है सर। हाँ सर, 2 प्रकार के टैक्स होते हैं, एक का नाम होता है डीटी और एक का नाम क्या होता है बाबू? आईडीटी। सर गवर्नमेंट है ना 2 प्रकार के टैक्स लगाती है, डीटी और आईडीटी। डीटी किस पर लगता है बाबू? बोलना बाबू। डीटी लगता है पर्सन पर, और आईडीटी कहां लगता है? बताओ ना। आईडीटी लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पर। डीटी बियर करेगा सेम पर्सन, जिस पर लगा है वही पेमेंट करेगा। डीटी बियर करेगा सेम पर्सन, और आईडीटी कौन बियर करेगा? बोलना बाबू, आईडीटी कौन बियर करता है? आईडीटी बियर करेगा अल्टीमेट कंज्यूमर, जो कंज्यूम करेगा वही बियर करेगा। अल्टीमेट कंज्यूमर, अल्टीमेट जो कंज्यूमर है वो आईडीटी बियर करेगा। अल्टीमेट कंज्यूमर आईडीटी बियर करेगा। बाबू क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। डीटी पर्सन पर है, सेम पर्सन बियर करेगा। आईडीटी गुड सर्विस पर है, और कंज्यूमर बियर करेगा। क्लियर है ना बाबू? बोलना बाबू, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, ये तो बेसिक की क्लास है यार, इसमें कोई नई बातें कहाँ है? वही बातें हैं जो पढ़ा रखा है। सर बिल्कुल क्लियर है। डीटी पर्सन पर है, सेम पर्सन बियर करेगा। आईडीटी गुड सर्विस पर है, कंज्यूमर बियर करेगा। आगे बढ़े। अब मैं डीटी के एग्जांपल दे दूं? सर दे दो। इनकम टैक्स पर्सन की इनकम पर लगता है, बिल्कुल सही। वेल्थ टैक्स पर्सन की वेल्थ पर लगता है, बिल्कुल सही। एसटीटी कहां लगता है? सब लोग जानते हैं एसटीटी कहां लगता है। इक्विटी शेयर का, ओए होए, इक्विटी शेयर का खरीदना या बेचना स्टॉक मार्केट से करेंगे। इक्विटी शेयर का खरीदना या बेचना स्टॉक मार्केट से करेंगे तो आपको देना पड़ेगा
क्या देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा बाबू? एसटीटी देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है, और एसटीटी भी डायरेक्ट टैक्स है। और भी बहुत सारे डायरेक्ट टैक्स होते हैं, एटसेट्रा का मतलब और भी बहुत सारे डायरेक्ट टैक्स होते हैं। क्लियर है बाबू? सर एग्जांपल दे दिए, इनकम टैक्स पर्सन की इनकम पर लगता है, वेल्थ टैक्स पर्सन की वेल्थ पर लगता है, एसटीटी इक्विटी शेयर का खरीदना या बेचना, इक्विटी शेयर का खरीदना या बेचना स्टॉक मार्केट से करेंगे तो आपको देना पड़ेगा एसटीटी, आपको देना पड़ेगा एसटीटी। पहले बताओ तीनों पॉइंट क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ये एग्जांपल किसके हैं? डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल है। तो डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से आ गए? इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, एसटीटी डायरेक्ट टैक्स है, और भी बहुत सारे होते हैं वो डायरेक्ट टैक्स है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। बताइए बताइए, मेरे मकान पर नगर निगम ने हाउस टैक्स लगा रखा है, मेरे मकान पर नगर निगम ने मेरे पर हाउस टैक्स लगा रखा है। आप लोग बताइए, हाउस टैक्स बताइए डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? जवाब दो मेरे को। हाउस टैक्स बताइए डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है? सर आप पे लगा रखा है, आपको ही देना पड़ेगा, पड़ोसी नहीं देगा। तो बताइए डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? सर डायरेक्ट टैक्स है। बताइए ना। मेरे मकान पर नगर निगम ने हाउस टैक्स लगा रखा है, हाउस टैक्स मेरे पर लगाया है तो मैं ही दूंगा, इंपैक्ट मेरे पर है, इंसिडेंस मेरे पर है, मेरे पर लगाया है मैं ही दूंगा, तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया बाबू। अगर मेरे पर लगता है और मेरे को ही देना है तो वो डायरेक्ट टैक्स है। फिर इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? मेरे पर लगता है, मैं दे भी देता हूं लेकिन मैं उसकी रिकवरी दूसरे ही करता हूं। मेरे पर लगाया है, मेरे को देना है तो वो तो डायरेक्ट टैक्स है। दूसरा कौन सा? मेरे पर लगा है, मैंने दे भी दिया गवर्नमेंट को, लेकिन मैं उसकी रिकवरी दूसरे से कर सकता हूं, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है बाबू? क्लियर है कि नहीं? हाँ सर क्लियर है, क्लियर है। तो इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है और एसटीटी, ये सब डायरेक्ट टैक्स होते हैं। अब आजा इनडायरेक्ट टैक्स, ये टॉपिक छोड़ दो, कोई मतलब नहीं इसका। इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से? सब लोग जानते हैं। कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, वैट इनडायरेक्ट टैक्स है, सीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी मोदी जी का इनडायरेक्ट टैक्स है। और भी सर, और भी नहीं क्या सर? है एटसेट्रा, और भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। ये तो एग्जांपल है सिर्फ। तो मैंने बोला कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, समझाऊंगा, चिंता मत करो आप। कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा कोई बताएगा ये जितने भी टैक्सेस मैंने बोले, भी नाम मैंने बोले, ये सारे टैक्सेस बताइए पर्सन पर लगते हैं या गुड सर्विस पर लगते हैं? बताओ जरा नाम। ये जितने भी टैक्सेस मैंने बोले अभी, ये पर्सन पर लगते हैं या गुड सर्विस पर लगते हैं? बोलो ना, जल्दी बोलो, नेल बोलो ना। कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, वैट है, सीएसटी है, जीएसटी है, ये सारी टैक्सेस जो मैंने बोले हैं ये पर्सन पर लगते हैं ये गुड सर्विस पर लगते हैं? बोलो बेटा। ये सारे टैक्सेस बाबू, इनमें कुछ तो लगते हैं गुड्स पर और कुछ लगते हैं सर्विस पर। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो बताइए गुड सर्विस पर लगने वाला टैक्स बताइए, डीटी होगा या आईडीटी होगा? जवाब दे दो। गुड सर्विस पर लगने वाले टैक्स आईडीटी होंगे, पर्सन पर लगने वाला टैक्स डीटी होगा, इंसान पर लगने वाला टैक्स डीटी होता है, और गुड सर्विस पर लगने वाला टैक्स आईडीटी होगा। नेल बोलो ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ ना। हाँ सर, कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, वैट इनडायरेक्ट टैक्स है, सीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, और मोदी जी का जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों इनडायरेक्ट टैक्स है? क्योंकि ये सारे के सारे गुड्स या सर्विस पर लगते हैं, और गुड सर्विस पर लगने वाला टैक्स हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स होगा, गुड सर्विस पर लगने वाला टैक्स हमेशा ही इनडायरेक्ट टैक्स होगा। पहले बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो ना। पर्सन पर लगने वाला टैक्स, बोलो ना बाबू, सब मिलके बोलो। पर्सन पर लगने वाले टैक्स क्या होते हैं? डीटी होते हैं। और गुड्स और सर्विस पर लगने वाले टैक्स क्या होते हैं? आईडीटी होते हैं। बाबू क्लियर है ना? बोल मुन्ना। पर्सन पर लगने वाला टैक्स डीटी होगा और गुड सर्विस पर लगने वाला टैक्स आईडीटी होगा। क्लियर है? प्रद्युम्न तुम नहीं बोलोगे तो क्लास भी नहीं चलेगी। प्रद्युम्न तुम बोलो, पर्सन पर लगने वाला टैक्स कौन सा है? प्रद्युम्न बोलो ना। पर्सन पर लगने वाला टैक्स डीटी होगा और गुड सर्विस पर लगने वाला टैक्स आईडीटी होगा। बताओ ना, बताओ ना। हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आईडीटी की बात करने जा रहा हूं। कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया में चलते हैं? खूब सारे हैं, लास्ट में मैंने एटसेट्रा और लिख दिया, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं मेन को डिस्कस करने जा रहा हूं। कस्टम ड्यूटी कहां लगेगी? दिमाग लगाना, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा सर। अगर गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी होती है, एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है। गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो ड्यूटी लगाई जाती है उसी का नाम होता है कस्टम ड्यूटी।
गुड्स का इंपोर्ट हो रहा है तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, और दोनों को ही बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी हो और चाहे एक्सपोर्ट ड्यूटी हो, दोनों को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। गुड्स के इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी है और गुड्स के एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी है, और दोनों को क्या बोलते हैं, दोनों को क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। क्लियर है, बोलना बाबू क्लियर है। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, देखो चैट करो यार, देखो चैट नहीं करोगे तो मजा नहीं आता हमको सर। हमारे सामने अगर इंसान नजर नहीं आएगा, चैट नजर आनी चाहिए। हाँ हाँ, चैट करो बस, समझाने का काम अपना है बाबू, हम तो बादशाह आदमी है 30 साल हो गए बाबू, जिंदगी निकल गई अब तो। हाँ सर, गुड्स का इंपोर्ट करने पर इंपोर्ट ड्यूटी और गुड्स के एक्सपोर्ट करने पर एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी बोलो चाहे एक्सपोर्ट ड्यूटी बोलो, दोनों का ही नाम होता है कस्टम ड्यूटी। क्लियर है, पहले बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं। हाँ सर, गुड्स के इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी है और गुड्स के एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी है। गुड्स का इंपोर्ट हो रहा है बाबू, इंडिया में आ रहा है, देखो ये आ रहा है, शाबाश, गुड्स इंडिया में आ रहा है, गुड्स इंडिया में आ रहा है, इसको बोलते हैं गुड्स का इंपोर्ट हो गया, गुड्स का इंपोर्ट हो रहा है, चाइना से आ रहा है यार। गुड्स का इंपोर्ट होने पर क्या लगेगी बाबू, बोलना, गुड्स के इंपोर्ट पे क्या लगती है, बोलना बाबू, गुड्स के इंपोर्ट पे क्या लगती है, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। अगर गुड्स का इंपोर्ट हो रहा है, चाइना से इंडिया में आ रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी, यूएसए से इंडिया में आ रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी। गुड्स का इंपोर्ट हो रहा है तो लगती इंपोर्ट ड्यूटी। और अगर गुड्स का, बोल मुन्ना, अगर गुड्स का क्या हो रहा है, बोलना, अगर गुड्स का क्या हो रहा है बाबू, एक्सपोर्ट हो रहा है, गुड्स का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बाबू, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो लग जाएगी बाबू, गुड्स के एक्सपोर्ट पर लगती है एक्सपोर्ट ड्यूटी, गुड्स के एक्सपोर्ट पर लगती है एक्सपोर्ट ड्यूटी। ये तो समझ में आ गया सर, गुड्स का इंपोर्ट होगा तो इंपोर्ट ड्यूटी है, गुड्स का एक्सपोर्ट होगा तो एक्सपोर्ट ड्यूटी है। इंपोर्ट ड्यूटी को भी बोलते हैं कस्टम ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। क्लियर है बाबू, जल्दी बोलते हैं, क्लियर है या नहीं, जवाब दे दो। इंपोर्ट ड्यूटी को भी कस्टम ड्यूटी बोलते हैं और एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी कस्टम ड्यूटी ही बोलते हैं। क्लियर है, बोलना बाबू। नेहल बोलना, ए नेहल, नेहल तू बोलती नहीं है, तू अच्छी बच्ची नहीं है, नेहल बोलना, ए नेहल बोलना, कृष्णा बोलना। हाँ सर, इंपोर्ट करने पर इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट करने पर एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी हो और चाहे एक्सपोर्ट ड्यूटी, दोनों को बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। क्लियर है, क्लियर है। अब मैं पूछता हूं क्वेश्चन आपसे, पूछ लूं, पूछ लूं, क्वेश्चन पूछ लूं, हेलो, क्वेश्चन पूछ, नेहल बोल, पहले नेहल बोलेगी तब चलेगा मामला, नेहल नहीं बोली नो क्वेश्चन। सर पूछ लो, नहीं नेहल नहीं बोली ना, नेहल तुम भी बोलो, निखिल तुम भी बोल, निखिल तो बोलता है मेरा बच्चा, प्रद्युम्न तुम, सर क्वेश्चन पूछो। नेहल नहीं पूछेगी तो क्वेश्चन चलेगा, क्लास बंद बाबू, आज की क्लास ऑफ। नेहल ने पूछा सर पूछ लो हाँ बेटा ऐसे बोल लिया, थैंक यू वेरी मच। चलो पूछ लो क्वेश्चन, हाँ सर पूछ लो। आप मेरे को प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से बताना, इंपोर्ट करने पर तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, इसमें कोई डाउट नहीं, शक नहीं। इंपोर्ट करने पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है क्योंकि मोदी जी को रेवेन्यू चाहिए, मोदी जी को पैसा चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, इसलिए इंपोर्ट पर तो ड्यूटी लगती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर इंपोर्ट हो रहा है तो उसको तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, मोदी जी को पैसा चाहिए, मोदी सरकार को रेवेन्यू चाहिए, इसलिए इंपोर्ट पर तो ड्यूटी लगती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं पूछूं, क्या एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगती होगी, जवाब देना, क्या एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगती होगी? इंपोर्ट पर तो ड्यूटी लगती है, ये तो सही है। कि एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगती होगी, प्रैक्टिकली सोच के बताना, दिमाग लगा के बताना। सर एक्सपोर्ट पर ड्यूटी नहीं लगती, क्यों नहीं लगती बताओ? अच्छा बताओ, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी तो एक्सपोर्ट की वैल्यू बढ़ेगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी तो एक्सपोर्ट की वैल्यू बढ़ेगी, एक्सपोर्ट की वैल्यू बढ़ेगी तो बताइए कोई बायर नहीं मिलेगा, बायर नहीं मिलेगा तो बताइए एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, डॉलर कमाएगा, डॉलर कमाएगा, इंडिया तबाह हो जाएगा। सही बताया, सही बताया नहीं बताया, बताओ ना। एक्सपोर्ट ड्यूटी लगे, फिर सुन लो, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी तो एक्सपोर्ट महंगा होगा, एक्सपोर्ट महंगा होगा तो फॉरेन में बायर नहीं मिलेगा, बायर नहीं मिलेगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, डॉलर कमाएगा, डॉलर कमाएगा, इंडिया तबाह हो जाएगा। सही बोला कि नहीं बोला बताइए? अगर डॉलर को लाना है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगानी है, और डॉलर नहीं लाना है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगानी है। तो बताइए मोदी सरकार क्या डॉलर को लाना चाहती है नहीं लाना चाहती? जवाब दो। मोदी सरकार डॉलर को लाना चाहती है नहीं लाना चाहती? जवाब दो सब मिलके। सर मोदी सरकार डॉलर को लाना चाहती है, इसीलिए मोदी सरकार एक्सपोर्ट पे ड्यूटी नहीं लगाती। क्लियर है, क्लियर है? इसीलिए अगर डॉलर को लाना है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगानी है,
डॉलर को लाना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है और डॉलर लाना है, तो एक्सपोर्ट पे ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए। क्लियर है? बोलना। तो बताइए, हिंदुस्तान के अंदर प्रैक्टिकली सोचोगे तो इंपोर्ट पर तो ड्यूटी लगती है, लेकिन एक्सपोर्ट पे ड्यूटी नहीं लगती है। अगर कहीं लग भी रही है तो एक्सेप्शन है वो। क्लियर है? बोलो ना बाबू। हाँ सर, इंपोर्ट पर ड्यूटी हमेशा लगती है और एक्सपोर्ट पर ड्यूटी नहीं लगती, नहीं लगती, नहीं लगती। क्लियर है? बोलना। हाँ सर, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, डॉलर लाना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है और डॉलर लाना है, इसलिए एक्सपोर्ट पर ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए। एक्सपोर्ट बढ़ाना है और डॉलर लाना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाकर डॉलर लाना है, इसलिए एक्सपोर्ट पर ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। क्लियर है? समील को बोलो, रिप्लाई करो, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो याद रखना, इंपोर्ट पर तो ड्यूटी लगती है, लेकिन एक्सपोर्ट पर कोई प्रकार की ड्यूटी नहीं लगती। क्लियर है? तो इंडिया में बताइए, इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब ही कस्टम ड्यूटी हुआ ना। फिर इंडिया में तो इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब ही क्या है? बोलो ना। इंडिया में तो इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब ही कस्टम ड्यूटी है, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी तो लगती ही नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी तो लगती ही नहीं है। क्लियर है? बोलना बाबू, क्लियर है या नहीं है? बोलना बाबू। प्रद्युम्न बोलो ना, निहल बोलो ना, कृष्णा बोलो ना, बोलो ना, हर्षित तुम भी बोलो। यस सर। चलो, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इट इज इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स। इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी है और एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी। मैंने समझा दिया। प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो इंपोर्ट पर तो ड्यूटी लगती है, लेकिन एक्सपोर्ट पर कोई प्रकार की ड्यूटी नहीं लगती। क्लियर? हाँ सर क्लियर। आगे बढ़े। शराब जानते हैं? ए बाबू, शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर लगती है स्टेट एक्साइज ड्यूटी। शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर लगती है स्टेट एक्साइज ड्यूटी। ठीक है सर, शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर लगती है स्टेट एक्साइज ड्यूटी। आगे बढ़ो। टोबैको और पेट्रोल, ओए होए, टोबैको और पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर, टोबैको जानते हो ना? टोबैको नहीं जानते? कृष्णा, टोबैको बीड़ी सिगरेट गुटखा, बोलना बोलना। हाँ सर, टोबैको नहीं जानते हैं, बीड़ी सिगरेट है। हाँ, अरे वो खाते हैं ना लोग, ऐसे हाथ में लेते हैं, रगड़ते हैं, ये करके ये ला, वो टोबैको तो है। टोबैको हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, है टोबैको। टोबैको और पेट्रोल, पेट्रोल ही नहीं आएगा इसमें, कई 5 आते हैं ये, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस सब आएंगे। तो टोबैको और पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर, टोबैको और पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर, टोबैको और पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर लगाई जाती है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी, और टोबैको और पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर, टोबैको और पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब आ जाइए, अब करेंगे सेल करने पर कौन सा टैक्स है, सेल करने पर कौन सा टैक्स है, सेल करने पर कौन सा टैक्स है, बताइए, कोई बताएगा? पहला वाला जो टैक्स है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स है, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स है। सही बोला क्या मैंने? बोलो ना। कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स है, और एक्साइज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और स्टेट एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स है। बोलो ना बाबू, सही बोला क्या मैंने? सही बोला या नहीं बोला? बोलो ना बाबू, बोलो ना बाबू। कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स है, और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और स्टेट एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स है। सही बोला या नहीं बोला? बोलो ना बाबू। हाँ सर, आप तो बेचने की बात करो, सेल करने पर कौन सा टैक्स है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स बता दिया, मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स बता दिया, तो बताइए अब बेचने की बात करें। सेल करने पर या तो लगेगा वैट, सेल करने पर या लगेगा सीएसटी, सेल करने पर या लगेगा जीएसटी। मतलब सेल पर 3 प्रकार के टैक्स होते हैं, सेल पर 3 प्रकार के टैक्स हैं। सेल पर या तो लगेगा वैट, या लगेगा सीएसटी, या लगेगा मोदी जी का जीएसटी। बताओ, ये तीनों टैक्स है, ये वैट, सीएसटी और जीएसटी, ये मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स है, सेल का टैक्स है? जवाब दो। वैट, सीएसटी और जीएसटी ये मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स है या सेल का टैक्स है? बाबू ये सेल का टैक्स है। देखिए सारी क्लास में अट्रैक्टिव हो बैठो, मैं भी तो जान से पढ़ा रहा हूँ ना आपको। बताइए, मैं जी जान से पढ़ाता ही नहीं पढ़ाता हूँ क्लास को? बोल मुन्ना। हाँ सर, आप जी जान से पढ़ाते हो, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलना। हाँ सर, अब आजा। सेल करने पर या तो लगेगा वैट, सेल करने पर या लगेगा सीएसटी, और सेल करने पर या लगेगा जीएसटी। बाबू सेल में तीनों में से कोई भी टैक्स लग सकता है। आओ आओ, पेट्रोल और शराब, ओए होए, पेट्रोल शराब की सेल, पेट्रोल और शराब कहां गए? ये रहा। पेट्रोल और शराब की सेल स्टेट के अंदर करेंगे, इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। पेट्रोल शराब की सेल स्टेट के अंदर करेंगे, जयपुर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर, सीकर। पेट्रोल और शराब की सेल स्टेट के अंदर करेंगे तो लगेगा वैट। पेट्रोल शराब की सेल स्टेट के अंदर करेंगे तो लगेगा वैट। पेट्रोल और शराब की सेल एक स्टेट से दूसरी स्टेट करेंगे तो लग जाएगा सीएसटी। सीएसटी बोले तो सेंट्रल सेल्स टैक्स। वापस बोलो, पेट्रोल शराब की सेल स्टेट के अंदर करेंगे तो लगेगा वैट। पेट्रोल शराब की सेल एक स्टेट दूसरी स्टेट करेंगे तो लगेगा सीएसटी।
पहले बताइए पेट्रोल शराब क्लियर है क्या? जवाब दे दो। पेट्रोल शराब की सेल स्टेट के अंदर करेंगे तो लगेगा वैट। पेट्रोल शराब की सेल एक स्टेट से दूसरे स्टेट करेंगे तो लगेगा सीएसटी। क्लियर है क्या? जल्दी जवाब दे दो। क्लियर है? हाँ सर, स्टेट को स्टेट के अंदर करेंगे तो बोलेंगे इंट्रा स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट करेंगे तो बोलेंगे इंटर स्टेट। क्लियर है क्या बाबू? बोलना। पेट्रोल शराब की सेल स्टेट के अंदर करेंगे तो लगेगा वैट, और पेट्रोल शराब की सेल एक स्टेट से दूसरे स्टेट करेंगे तो लगेगा सीएसटी। क्लियर है क्या? जल्दी जवाब दो बेटा। प्रद्युम्न, हे कृष्णा, निखिल बोलना, नेहल बोलना। हाँ सर क्लियर है। पेट्रोल शराब क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। पेट्रोल और लिकर क्लियर है। पेट्रोल लिकर की सेल स्टेट के अंदर करोगे, स्टेट के अंदर करोगे, स्टेट के अंदर तो लगेगा वैट। बोलना बाबू। और पेट्रोल शराब की सेल एक स्टेट से दूसरे स्टेट करेंगे तो लग जाएगा सीएसटी। क्लियर है बाबू? बोलना बाबू। क्लियर है? बोलना बाबू। नेहल बोलना। पेट्रोल शराब क्लियर है क्या? पेट्रोल शराब की सेल, सेल ऐसे एली सेल, ऐसे एली सेल, पेट्रोल शराब की सेल स्टेट के अंदर करेंगे तो लगेगा वैट, और पेट्रोल शराब की सेल एक स्टेट से दूसरे स्टेट करेंगे तो लग जाएगा सीएसटी। बताओ क्लियर है कि नहीं? जवाब दो जल्दी से। क्लियर है कि नहीं? पेट्रोल शराब की सेल स्टेट के अंदर करेंगे तो लगेगा वैट, और पेट्रोल शराब की सेल एक स्टेट से दूसरी स्टेट करेंगे तो लग जाएगा सीएसटी। लेकिन एक बात बताओ, हेलो, ये तो केवल पेट्रोल शराब की बात हुई। अरे पेट्रोल शराब के अलावा और भी तो गुड्स है, सर्विस भी तो है या नहीं? जवाब दो। सर है। तो बाबू पेट्रोल शराब को छोड़कर, पेट्रोल शराब को छोड़कर, क्या बोलने वाला हूं समझ गए होंगे आप। पेट्रोल शराब को छोड़कर जितने भी गुड्स है और जितनी भी सर्विस है उनकी सेल पर लगेगा मोदी जी का। पेट्रोल शराब को छोड़ दो, अदर गुड्स, बोलो ना बाबू, पेट्रोल शराब को छोड़कर अदर गुड्स प्लस सर्विस, सर्विस की सेल पर लगेगा मोदी जी का। निहल तुम बोलो। पेट्रोल शराब को छोड़ दो बाबू, पेट्रोल शराब की बात तो पूरी हो गई। पेट्रोल शराब पर या तो लगेगा वेट या लगेगा सीएसटी। पेट्रोल शराब के अलावा अदर गुड्स की सेल और सर्विस की सेल, अदर गुड्स की सेल, अदर का मतलब पेट्रोल शराब को छोड़कर अदर गुड्स की सेल और सर्विस की सेल पर लगेगा मोदी जी का जीएसटी। बताइए समझ में आया कि नहीं? बताओ ना। पेट्रोल शराब क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। पेट्रोल शराब की सेल स्टेट के अंदर करेंगे तो लगेगा वैट, और पेट्रोल शराब की सेल एक स्टेट दूसरी स्टेट करेंगे तो लगेगा सीएसटी। अब पेट्रोल शराब की बात तो पूरी हो गई, पेट्रोल शराब की बात तो पूरी हो गई। अब बात करें अदर गुड्स की। पेट्रोल शराब के अलावा अदर गुड्स की सेल और सर्विस की सेल पर लगेगा जीएसटी। कोई बताएगा? माउस किस में आता है? अदर गुड्स में आता है, बेचने पर लगेगा जीएसटी। ये मोबाइल किस में आता है? अदर गुड्स में आता है, बेचने पर लगेगा जीएसटी। ये किताब किस में, ये पेन किस में आता है? अदर गुड्स में आता है, इसको बेचने पर लगेगा जीएसटी। कोई बताएगा? मैं आपको गुड्स बेच रहा हूँ, सर्विस बेच रहा हूँ, मैं आपको गुड्स बेच रहा हूँ या सर्विस बेच रहा हूँ? बताओ ना। सर हम तो यही नहीं जानते गुड्स क्या होते हैं, सर्विस क्या होता है। अरे जिसकी फिजिकल जो दिखता है वो गुड्स है, और जो नहीं दिखता है वो सर्विस है। सही बोला। जो दिखता है वो गुड्स है, जो नहीं दिखता है वो सब सर्विस है। जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है वो गुड्स होते हैं, और जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती वो सब सर्विस होती है। बताइए ना। बताइए पेन की सेल पर क्या लगेगा? सर पेन तो अदर गुड्स में आएगा, अदर गुड्स को बेचने पर लगेगा जीएसटी। तो बताइए सर्विस बेचने पे क्या लगेगा? बताओ ना। सर्विस के बेचने पे क्या लगेगा? बोलो ना बाबू। सर्विस के बेचने पे क्या लगेगा? बाबू बोलो ना। सर्विस के बेचने पे क्या लगेगा बाबू? जीएसटी। सीए साहब सर्विस बेच रहे हैं, सीएमए सर्विस बेच रहा है, इंजीनियर सर्विस बेच रहा है, डॉक्टर सर्विस बेच रहा है, एडवोकेट सर्विस बेच रहे हैं। बताइए सर्विस के बेचने पे क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। सर्विस के बेचने पे क्या लगेगा बाबू? जीएसटी लगेगा। आजा मुन्ना आजा। थक गया मैं, थक गया। क्या मैं थकता नहीं हूं? कृष्णा तुम बोलो, क्या मैं नहीं थकता? लेकिन नहीं थकता, ये थकता तो हूं, लेकिन मैं अपनी बात को पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। करता हूं नहीं करता हूं? बोलो ना। मैं अपनी बात को पूरी तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करता हूं, पूरा प्रयास, पूरा प्रयास, पूरा प्रयास। भाई साहब मेरी क्लास के अंदर तो बोर होने का मतलब ही नहीं है यार। बोर क्यों? क्यों नहीं? बोर नहीं होते। सोचो, अपन फेस टू फेस होते तो आनंद आता या नहीं आता? जवाब दो। अपन फेस टू फेस होते तो आनंद आता या नहीं आता? जवाब दो। हाँ सर, फेस टू फेस होते तो आनंद कुछ और ही आता। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं पूरी पूरी। बोर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बोर मतलब बोर, नो मीन्स नो। एक मूवी का डायलॉग है नहीं, नेहल, ए नेहल, नो मीन्स नो। कौन से मूवी का डायलॉग है? नो मीन्स नो, नो
एक डायलॉग है मूवी का, नो मीन्स नो। ये कोई मूवी थी क्या? ऐसी कोई मूवी थी पीके? हेलो मुन्ना, निखिल बोलना। हाँ सर, नो मीन्स नो। कौन सी मूवी का डायलॉग है? अब तो बोल दो। नो मीन्स नो, है ना? हाँ सर। पिंक, पीके नहीं, पिंक। पिंक था क्या? अच्छा पिंक समझ ले भाई। पिंक मूवी का डायलॉग है सर, नो मीन्स नो। नहीं पता? कोई बात नहीं बेटा, नहीं पता तो बढ़िया है, पढ़ाई में ध्यान दो, फिल्मों में कुछ नहीं रखा। अच्छा कोई बताएगा मूवी में और फिल्म में क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है में से? मूवी में और फिल्म में क्या डिफरेंस है? नहीं पता। अच्छा कोई बता सकता है एंटरटेनमेंट में और अम्यूजमेंट में क्या फर्क है? अम्यूजमेंट में क्या फर्क है? नहीं पता। सब बताएंगे जीएसटी में आपको, तुम चिंता मत। कोई बताएगा ढाबे में और रेस्टोरेंट में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। ढाबा क्या है, रेस्टोरेंट क्या, डिफरेंस बताओ सर। डिफरेंस क्यों बताओगे आप? क्योंकि ढाबे पर जीएसटी की रेट कम है और रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो जीएसटी की रेट ज्यादा है। तो बताइए डिफरेंस करना जरूरी है या नहीं है? जवाब दो। डिफरेंस करना जरूरी है या नहीं है? हाँ सर है। हाँ सर है। मूवी में फिल्म में डिफरेंस है, एंटरटेनमेंट में अम्यूजमेंट में फर्क है, रेस्टोरेंट में ढाबे में भी फर्क है। बहुत सारी बातें बताऊंगा जीएसटी में आपको, मौज आएगी मौज। इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? बोलो ना। इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? बोलो ना। हाँ सर इंटरेस्ट के साथ ही पढ़ेंगे जीएसटी, मजा आएगा ना? वहां पढ़ेंगे सर, मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा सर, चिंता का ही करो। चलो अब मैं आप एक बात और पूछ लूं, फिर मैं बात करता हूं। बताना जरा, पेट्रोल शराब की सेल स्टेट के अंदर करेंगे तो क्या लगेगा? पेट्रोल और शराब की सेल स्टेट के अंदर करेंगे तो लगेगा वैट। और पेट्रोल शराब की सेल एक स्टेट दूसरी स्टेट करेंगे तो क्या लगेगा बाबू? क्या लगेगा? सीएसटी। क्या बात है। और पेट्रोल शराब को छोड़कर, पेट्रोल शराब को छोड़ दो यार, इसके अलावा और भी गुड्स है या नहीं है? है सर है। पेट्रोल शराब को छोड़कर अदर गुड्स की सेल पर जीएसटी लगेगा, सर्विस की सेल पर जीएसटी लगेगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब एक बात बता दो मेरे को, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना, क्वेश्चंस के जवाब देना मेरे को। देंगे कि नहीं देंगे? बोलो ना, देंगे कि नहीं देंगे? देंगे नहीं देंगे? हाँ सर देंगे। जवाब बताओ जरा। पहले बताओ, ये मेरा इंडिया है और इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो रहा है गुड्स का, इंपोर्ट हो रहा है गुड्स का। बताइए कौन सा टैक्स लगेगा? जवाब दो। इंडिया में गुड्स का इंपोर्ट हो रहा है, इंडिया में गुड्स का इंपोर्ट हो रहा है, बताइए कौन सा टैक्स लगेगा? बोलो। सर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, और इसी को हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। सही है क्या बेटा? सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बोल दो बेटा। हाँ सर, गुड्स का इंपोर्ट करने पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, और इंपोर्ट ड्यूटी को अपन कस्टम ड्यूटी भी बोलते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी को अपन कस्टम ड्यूटी भी बोलते हैं। पहला क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। बी, ये मेरा इंडिया है छोटा सा, और इंडिया से गुड्स जा रहा है, अब इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इंडिया से जा रहा है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पर लगती है एक्सपोर्ट ड्यूटी। वैसे तो लगती ही नहीं है, वैसे तो लगती ही नहीं है, लेकिन लगती है तो यही लगेगी एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। निहल तुम बताओ, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती होगी? क्या प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती होगी? नर नो, प्रैक्टिकल लाइफ में तो लगती नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में लगती है, और अगर लगती भी है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी। और एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू? एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी क्या बोलते हैं बाबू? कस्टम ड्यूटी ही बोलते हैं। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी, और दोनों को ही बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। आगे बढ़े, अब मेरे को बताना सोच समझ के। पहले शराब की बात करो, लिकर। जवाब देंगे सारी क्लास मिलके। लिकर की मैन्युफैक्चरिंग पर क्या लगता है और सेल पर क्या लगता है? जवाब दो। लिकर की मैन्युफैक्चरिंग पर क्या लगता है और सेल पर क्या लगता है? लिकर को बनाओगे तो कौन सा टैक्स है, लिकर को बेचोगे तो कौन सा टैक्स है? जवाब दे दो। लिकर की मैन्युफैक्चरिंग पर लगती है स्टेट एक्साइज ड्यूटी, एम आई राइट? लिकर की मैन्युफैक्चरिंग पर लगती है स्टेट एक्साइज ड्यूटी, और जब शराब को बेचोगे या तो लगेगा वैट और या लगेगा सीएसटी। बताइए सही है या नहीं ये बात? शराब को बनाने पर लगती है स्टेट एक्साइज ड्यूटी, और शराब को बेचोगे तो लगेगा वैट या सीएसटी। अंदर बेचोगे तो वैट है, दूसरे स्टेट को बेचोगे तो लगेगा सीएसटी। बताइए शराब का मामला क्लियर है क्या?
शराब का मामला क्लियर है क्या? लिकर का मामला क्लियर है क्या? जल्दी बोलो बेटा। लिकर का मामला क्लियर है। लिकर की मैन्युफैक्चरिंग पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है और लिकर की सेल पर लगेगा वैट या सीएसटी। क्लियर है या नहीं है? बोलना बाबू। नेहल जैन बोलना, कृष्णा बोलना, प्रद्युम्न बोलना, निखिल बोलना। बताइए लिकर का मामला क्लियर है कि नहीं? लिकर बोले तो मदिरा, मदिरा यानी शराब। शराब तो जानते हो ना आप लोग? हाँ जानते हैं सर। क्लियर है? लिकर क्लियर है एकदम। लिकर को बनाने पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी और लिकर को बेचने पर लगता है वैट या सीएसटी। अंदर बेचेंगे तो वैट लगेगा और दूसरे स्टेट को बेचेंगे तो लगेगा सीएसटी। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर क्लियर। आगे बढ़ो। लिकर के बाद बात करेंगे पेट्रोल की। पेट्रो प्रोडक्ट, अरे पेट्रोल है, पेट्रोल की बात करो सर। पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर क्या लगती है और पेट्रोल की सेल पर क्या लगता है? पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर क्या लगता है, बनाने पर क्या लगता है, बेचने पर क्या लगता है? जवाब दे दो जरा। पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग, भाई मेरे मुन्ना, पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर लगेगी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल को बनाने पर लगती है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और पेट्रोल को बेचने पर नेहल बोलेगी पेट्रोल के बेचने पर सर या तो लगेगा वैट और या लगेगा सीएसटी। क्लियर है? पेट्रोल को अंदर बेचेंगे तो लगेगा वैट और दूसरे स्टेट को बेचेंगे तो लगेगा सीएसटी। बताइए लिकर क्लियर है? बोलो हाँ। लिकर क्लियर है क्या? हाँ। पेट्रोल क्लियर है? हाँ। अरे हम जान से बढ़ा रहे हैं, जान से। हमारी क्लास है राजेश खंडेलवाल की। बताइए क्लियर है कि नहीं? सर पेट्रोल, लिकर क्लियर है? हाँ। पेट्रोल क्लियर है? हाँ। दो तो क्लियर हो गई। लिकर भी गुड्स है और पेट्रोल भी गुड्स है। जो दिखता है वो गुड्स है, जो नहीं दिखता है वो सर्विस है। चलो, शराब क्लियर है? हाँ। पेट्रोल क्लियर है? हाँ। आगे बढ़े, आगे बढ़े। घर वाले हंस रहे हैं मेरे। ओ बच्चों देखो ऐसे बोल रहे हैं हाँ हाँ। घर वाले सुनते हैं फिर आपकी क्लास के बाद मेरे को सुनाते हैं। सुनो निखिल, नेहल, ए नेहल, कृष्णा, घर वाले सुन रहे हैं इस पूरी क्लास को और फिर मैं जो बोलता हूँ ना क्लास में ऐसे कैसे रिपीट करते हैं उसको। पेट्रोल बोला हाँ, शराब बोला हाँ, ऐसे रिपीट करते हैं घर में बैठ के। क्या वो रिपीट सही कर रहे हैं? क्या वो मेरी बात को जो रिपीट करके बता रहे हैं मेरे को, क्या वो मेरे साथ सही कर रहे हैं? बताओ ना। मेरे घर वाले रिपीट करते हैं, पूरी क्लास को रिपीट करते हैं मेरे सामने और ऐसे वापस से जैसे रिमिक्स करके करके बताते हैं मेरे को। हाँ सर हाँ, बोल हाँ। नेहल जैन बोल रही सर सर। चलो चलो, लिकर क्लियर है? हाँ। पेट्रोल क्लियर है? हाँ। अब टोबैको बात कर लें। हाँ सर टोबैको की बात करो। बीड़ी की बात कर लें, सिगरेट की बात करो। हाँ सर करो। टोबैको की बात कर लो। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट की बात करें। बताइए बताइए, आप बताओ। बनाने पर मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद होता सेल। बनाने पे क्या लगेगा? बताइए ना। टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगती है? टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है मुन्ना, ए मुन्ना, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। टोबैको के बनाने पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अब सब मिलकर जवाब दो। बीड़ी सिगरेट को बेचने पर क्या लगेगा? मोदी जी का लगेगा जीएसटी। लगेगा नहीं लगेगा? टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और टोबैको की सेल पर लगेगा जीएसटी। टोबैको की सेल पे क्या लगेगा बोलना, बोलना बाबू। बीड़ी सिगरेट बनाओगे तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, बेचोगे तो जीएसटी। क्लियर है क्या बाबू? जल्दी बोल दे। हाँ सर क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर है। शराब क्लियर है? यस सर। पेट्रोल क्लियर है? यस सर। टोबैको क्लियर है? यस सर, यस सर। अब बताइए, शराब क्लियर है, पेट्रोल क्लियर है, टोबैको क्लियर है। अब तो अदर गुड्स ही बचे ना बाबू। बोलना बाबू, अदर गुड्स बचे। बताइए अदर गुड्स बचे कि नहीं बचे? अदर गुड्स को बनाते समय, अदर गुड्स को बनाते समय मोजा ही मोजा। अदर गुड्स को बनाते समय कोई टैक्स नहीं है। बताइए बताइए, कैलकुलेटर कौन से में आएगा? अदर गुड्स का मतलब पेट्रोल नहीं है, शराब नहीं है, टोबैको नहीं है। पेट्रोल नहीं है, शराब नहीं है, टोबैको नहीं है, वो सबको बोलते हैं अदर गुड्स। और अदर गुड्स को बनाते समय कोई टैक्स नहीं है। कोई बताया कैलकुलेटर, ये मोबाइल किस में आएगा? अदर गुड्स में आएगा नहीं आएगा? बोलो ना। ये पेन किस में आएगा? अदर गुड्स में आएगा। घड़ी किस में आएगी? अदर गुड्स में आएगा। एसी किस में आएगा? अदर गुड्स में आएगा। पंखा किस में आएगा? अदर गुड्स में आएगा। अदर गुड्स को बनाते समय मोजा ही मोजा। अदर गुड्स को बनाते समय कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अदर गुड्स को जब बेचेंगे क्या लग जाएगा? बोलना बाबू। अदर गुड्स को जब बेचेंगे तो लग जाएगा मोदी जी का जीएसटी। बताइए क्लियर है या नहीं है? अदर गुड्स को बनाते समय कोई टैक्स नहीं है, अदर गुड्स को बेचने पर लगता है जीएसटी। क्लियर है? कोई बताएगा? पेन बनाने पर कोई टैक्स नहीं है, पेन अदर गुड्स में आता है।
बनाने पर कोई टैक्स नहीं है, बेचने पर लगेगा जीएसटी। मोबाइल बनाते समय कोई टैक्स नहीं, बेचने पर जीएसटी। लैपटॉप बनाते समय कोई टैक्स नहीं है, बेचने पर जीएसटी। घड़ी घड़ी वो घड़ी देखो, बड़ी घड़ी, घड़ी रहा, एसी रहा, ट्यूबलाइट, पंखा, बहुत सारे हैं, इनको बनाते समय कोई टैक्स नहीं है, लेकिन बेचने पर लग जाएगा जीएसटी। बताइए, गुड्स की सारी बात क्लियर हो गई? गुड्स वाली सारी बात क्लियर है। लिकर गुड्स है, क्लियर। पेट्रोल गुड्स है, क्लियर। टोबैको गुड्स है, क्लियर। अदर गुड्स क्लियर है, अदर गुड्स क्लियर। गुड्स वाली सारी बात क्लियर कर दी। गुड्स को बनाने पर क्या होता है और बेचने पर क्या होता है, ये बात मैंने बता दी। अब गुड्स के अलावा क्या बचा? कोई बता? गुड्स तो सारे क्लियर हो गए। गुड्स के बाद तो सर एक ही चीज बची है, बता दो ना क्या? गुड्स के बाद सर एक ही चीज बची, क्या बची है? गुड्स के बाद तो सर्विस ही बची है। सब मिलकर जवाब दो। तो क्या सर्विस दिखती है क्या? क्या सर्विस दिखती है क्या? जवाब दो। सर सर्विस तो दिखती नहीं है। जब दिखेगी नहीं तो क्या मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल है? सर नहीं, सर्विस की तो मैन्युफैक्चरिंग होती ही नहीं है सर। सर्विस तो दिखती नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कहां से होगी? सर्विस नहीं दिखती, नो मैन्युफैक्चरिंग नो टैक्स। सर्विस की तो मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है, टैक्स का सवाल ही पैदा नहीं है। और सर्विस की सेल पर क्या लगेगा? बोल मुन्ना, सर्विस की सेल पर क्या लगेगा? जीएसटी। सर्विस की मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है और सर्विस की सेल पे क्या लगेगा? जीएसटी। पहले बताओ, ये सारा डायग्राम क्लियर है या नहीं? जवाब दे दो मेरे को। सारा डायग्राम क्लियर है? वापस बोलो, वापस बोलो। इंपोर्ट करने पर इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट करने पर एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब शराब से चालू करो। शराब को बनाने पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी, शराब को बेचने पर वैट या सीएसटी। पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल की सेल पर वैट या सीएसटी। टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, टोबैको की सेल पर जीएसटी। अदर गुड्स को बनाते समय कोई टैक्स नहीं है और बेचने पर जीएसटी। और सर्विस की तो मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है, टैक्स का सवाल ही नहीं है, और सर्विस की सेल पर लगेगा जीएसटी। बताइए, पूरा डायग्राम क्लियर है कि नहीं? बताइए ना, पूरा डायग्राम क्लियर है कि नहीं? जवाब दे दो। सब मिलके बोलेंगे बाबू, सब कुछ क्लियर है कि नहीं? सब मिलकर बोलो, सब मिलके बोलो। लिकर की मैन्युफैक्चरिंग पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी, लिकर की सेल पर वैट या सीएसटी। पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल की सेल पर वैट या सीएसटी। टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, टोबैको की सेल पर जीएसटी। अदर गुड्स का मतलब है पेट्रोल नहीं है, शराब नहीं है, टोबैको नहीं है, उनको बोलते हैं अदर गुड्स। अदर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पर कोई टैक्स नहीं है, अदर गुड्स को बनाते समय मोजा ही मोजा, अदर गुड्स को बनाते समय कोई टैक्स नहीं है और बेचने पर लगेगा जीएसटी। और सर्विस की तो मैन्युफैक्चरिंग होती ही नहीं है तो टैक्स का सवाल ही पैदा नहीं है और सर्विस की सेल पर लग जाएगा जीएसटी। बताइए, पूरा डायग्राम इससे बताइए, सारा इनडायरेक्ट टैक्स समझ में आया कि नहीं आया? बताओ ना, सारा इनडायरेक्ट टैक्स क्लियर है या नहीं? बताओ ना, बताओ ना नेहल, बोलो ना, नेहल बोलो ना। सर्विस की तो मैन्युफैक्चरिंग होती ही नहीं है तो टैक्स का सवाल ही पता नहीं है और सर्विस की सेल पर लग जाएगा जीएसटी। क्लियर है? हेलो, बोलना बाबू, क्लियर है? ओ मुन्ना, क्लियर है? बताइए, पूरा डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? बताओ ना, ये चारों पांचों डायग्राम आप लोगों को समझ में आए या नहीं आए? बताओ ना, आए या नहीं आए? बोलो ना, बोलो ना, आया या नहीं आया? बताइए ना। हेलो, अरे चैट करो, चैट क्या रखा चैट में? रखा जिंदगी क्या रखी? चैट करो, चैट है। मुन्ना, मुन्ना चेक करना। हेलो, चलो कोई बात, चैट वेट तो तुम करते ही नहीं। यस सर, क्लियर है ना? गुड्स के इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी, गुड्स के एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी, शराब की मैन्युफैक्चरिंग स्टेट एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी, पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल की सेल वैट या सीएसटी, टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, टोबैको की सेल जीएसटी। अदर गुड्स को बनाते समय क्या होगा? कोई बता सकता है? अदर गुड्स को बनाते समय क्या होगा? बोल मुन्ना, अदर गुड्स को बनाते समय क्या होगा? अदर गुड्स को बनाते समय कोई टैक्स नहीं है, मोजा ही मोजा। अदर गुड्स को बनाते समय कोई टैक्स नहीं है लेकिन बेचने पर लग जाएगा जीएसटी। और सर्विस की तो मैन्युफैक्चरिंग होती ही नहीं है तो टैक्स का सवाल ही नहीं है और सर्विस की सेल पर लग जाएगा जीएसटी। पहले बताइए, पूरे डायग्राम क्लियर है कि नहीं? ऐसे करो, हेलो, ये सारी डायग्राम नोटिंग करो, आप नोट कर लो बेटा, ये सारी डायग्राम आप नोट कर लो 5 मिनट के अंदर, फिर क्लास को ऑफ करेंगे। ठीक है बेटा, डायग्राम नोट कर लो, ए बी सी डी ई और एफ और जी, ये डायग्राम नोट कर लो, नोट कर लो, काम आएंगे आपके जीएसटी में सारे। गुड्स के इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो बाबू। पहले बताओ, क्लास समझ में आएगी नहीं आज की? डायरेक्ट टैक्स क्लियर है? यस सर क्लियर है। इनडायरेक्ट टैक्स क्लियर है? यस सर क्लियर है। बोलना बाबू, हाँ सर क्लियर है। नोट कर लो, गुड्स का इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी, गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो भी कस्टम ड्यूटी है, ये भी कस्टम ड्यूटी है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। नेयल, क्लास तो सही पढ़ा रहा हूं ना मैं? ए नेयल, बोलना,
ए नेल, कृष्णा उतार लो, उतार लिया गया। ए और बी उतर गया क्या? ए और बी उतर गया क्या? बोलना बाबू। हाँ सर आ गया, बहुत अच्छी बात बच्चा। गुड्स के इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी और गुड्स के एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी। ए और बी नोटिंग हो गई कंप्लीट, ए और बी कंप्लीट हो गई, बोलो ना। नेल बोलो ना, कृष्णा बोलो ना, प्रद्युम्न बोलो ना, निखिल बोलो ना। हाँ सर ए और बी कंप्लीट हो गया। अब सी और डी उतार लो। सी के अंदर लिकर और पेट्रोल। लिकर की मैन्युफैक्चरिंग पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी, लिकर की मैन्युफैक्चरिंग पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी और लिकर की सेल पर लगता है वैट या सीएसटी। अंदर बेचोगे वैट है, दूसरे स्टेट को बेचोगे सीएसटी लग जाएगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलें, उतार लो बेटा। लिकर की मैन्युफैक्चरिंग पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी और लिकर की सेल पर लगता है वैट या सीएसटी। लिकर की सेल पर लगेगा वैट या सीएसटी, लिकर की सेल पर लगेगा वैट या सीएसटी। सीओडी नोटिंग कर ली, सीओडी उतार लिया क्या? सीओडी उतार लिया, उतार लिया तो मेरे को बोलो हाँ। सीओडी नोटिंग हो गई, सीओडी की कंप्लीट नोटिंग कर लो। प्रद्युम्न ने बोल दिया हाँ। नेहल उतार लिया बेटा, नेहल उतार लिया ना। सीओडी कंप्लीट है, हाँ सर सीओडी कंप्लीट है। लिकर भी कंप्लीट है, पेट्रोल भी कंप्लीट है। अब बात करो टोबैको, टोबैको और अदर गुड्स की बात कर लो। टोबैको और अदर गुड्स, टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और बेचने पर लगता है जीएसटी। टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और टोबैको की सेल पर लगता है मोदी जी का जीएसटी। बीडी बनाओ, बीडी जानते? बीडी, बीडी नहीं जानते प्रद्युम्न? बीडी नहीं जानते? बीडी, बीडी पीते ना, लेबर क्लास बीडी पीते हैं। हाँ सर बीडी क्यों नहीं जानते? बीडी को बनाने पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और बीडी को बेचने पर लगता है मोदी जी का जीएसटी। यस सर, हाँ सर दोनों लगता है, दोनों। मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है और बेचने पर लगता है जीएसटी। बाबू सर दोनों क्यों लगते हैं बीडी पर? दोनों इसलिए लगते हैं क्योंकि बीडी की जड़ें, बीडी से होता है कैंसर और कैंसर की जड़ें बहुत लंबी होती है। जब लंबी होती है तो उसको ठीक करने के लिए सरकार को पैसा चाहिए नहीं चाहिए? बोलो ना। बीडी से कैंसर होता है और कैंसर से बहुत बड़ा, कैंसर की जड़ें बहुत मजबूत होती है, उसको हटाने के लिए बताइए सरकार को पैसा चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। इसलिए सरकार कहती है टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग पर हम लेंगे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और बेचने पर हम लेंगे जीएसटी। क्लियर है बाबू? बोलना बाबू। हाँ सर क्लियर है। तो टोबैको पर दो प्रकार के टैक्स लगते हैं, बनाते समय सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और बेचने पर लगेगा मोदी जी का जीएसटी। और अदर गुड्स को नोट कर लो। अदर गुड्स को बनाते समय मोज, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मोज। कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं मोज। अदर गुड्स को बनाते समय कोई टैक्स नहीं है, मोज। अदर गुड्स को बनाते समय कोई टैक्स नहीं है, मोज। लेकिन सारी कसर कहां पूरी करेंगे? बनाते समय, बेचते समय सारी कसर अभी तो नहीं लेंगे। बनाते समय कोई टैक्स नहीं है, मोज। लेकिन बेचने समय क्या लग जाएगा? बेचते समय लग जाएगा मोदी जी का जीएसटी, बेचते समय लग जाएगा जीएसटी। अदर गुड्स को बनाते समय कोई टैक्स नहीं है और बेचने पर लगेगा मोदी जी का जीएसटी। और सर्विस की तो मैन्युफैक्चरिंग नोट हो गई? हाँ सर नोट हो गया। सर्विस की नो मैन्युफैक्चरिंग नो टैक्स। सर्विस की तो मैन्युफैक्चरिंग होती ही नहीं है तो टैक्स का सवाल ही नहीं है। कोई बताएगा सर्विस की मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं होती? कोई बताएगा सर्विस की मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं होती? सर सर्विस तो दिखती नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कहां से होगी? जो दिखता है वो बनता है, जो दिखेगा ही नहीं वो बनेगा क्या? सही बोला ना? हाँ सर, सर्विस की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती तो जीएसटी, सर्विस नो मैन्युफैक्चरिंग नो टैक्स, और सर्विस को बेचने पर लग जाएगा मोदी जी का जीएसटी। सर्विस की मैन्युफैक्चरिंग होती ही नहीं है तो टैक्स का सवाल ही पैदा नहीं, और सर्विस की सेल पर लगेगा जीएसटी। सर्विस की सेल पे क्या लग जाएगा? जीएसटी। पहले बताओ सारे डायग्राम क्लियर है या नहीं? जवाब दे दो, सारे डायग्राम क्लियर है या नहीं? बोलना बाबू। निखिल बोलना, कृष्णा बोलना, प्रद्युम्न बोलना, नेहल बोलना, सब बोलो बाबू, सब बोलो प्यार से। हाँ सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब एक चीज का जवाब दे जाओ आज लास्ट टाइम पर जो पूछूंगा। कस्टम ड्यूटी का पैसा कौन सी गवर्नमेंट को मिलता है? जवाब दो। कस्टम ड्यूटी का पैसा मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। कस्टम ड्यूटी की कमाई किसको होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। वेरी गुड। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का पैसा किसको मिलता है? बोलो। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का पैसा मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा सर, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी। अच्छा, स्टेट एक्साइज ड्यूटी का पैसा कौन सी गवर्नमेंट को मिलता है? बोलना मना। स्टेट एक्साइज ड्यूटी का पैसा कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा? सर स्टेट गवर्नमेंट को ही मिलेगा वो तो कस्टम ड्यूटी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट एक्साइज ड्यूटी जाती है स्टेट गवर्नमेंट को। बोल मुन्ना। यस सर। उतारते इनको भी उतार लिया करो।
कस्टम ड्यूटी रेवेन्यू, कस्टम ड्यूटी की कमाई सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की कमाई सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट एक्साइज ड्यूटी की कमाई स्टेट गवर्नमेंट को। यस सर। वेट, वेट की कमाई कौन सी गवर्नमेंट की है? वेट की कमाई कौन सी गवर्नमेंट को मिलती है? सर स्टेट गवर्नमेंट को। वेट स्टेट का होता है बेटा, स्टेट के अंदर ही बिकता है ना, स्टेट के अंदर बिकेगा तो सेंट्रल टैक्स लगाएगा या स्टेट टैक्स लगाएगा? बोलो ना। स्टेट के अंदर बिकता है तो सेंटर नहीं लगाएगा, स्टेट ही टैक्स लगाएगा। तो वेट जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, नोट कर लो बेटा, वेट की कमाई जाती स्टेट गवर्नमेंट को। सीएसटी, इसका याद रखना, सीएसटी के बारे में लिख दूं, सीएसटी इंपोज, इंपोज तो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, सीएसटी लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन कलेक्टेड, हेलो, कलेक्टेड एंड रिटेन्ड, समझ गए मैं क्या बोलने वाला हूं? कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाई कौन सी गवर्नमेंट? बोलना बाबू, स्टेट गवर्नमेंट। कलेक्टेड और रिटेन्ड बाई होती स्टेट गवर्नमेंट। सीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन मिलता पैसा किसको है? स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भूखी होती है, इसलिए सीएसटी का पैसा किसको असाइंड किया जाता है? सीएसटी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को ही दे दिया जाता है। लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन पैसा मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर है? ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये क्लियर है। अब तो एक ही चीज बची, मोदी जी का क्या बचा? बालू बाबू बोलो, मोदी जी का क्या बचा? जीएसटी बचा। और जीएसटी की याद होगा 50% जीएसटी, 50%, आधा जीएसटी मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा जीएसटी मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को। जीएसटी 50-50 होता है, आधा सेंटर को जाता है, आधा स्टेट को जाता है। कोई बताएगा? अगर जीएसटी की रेट 18% हो तो 9% जीएसटी किसको मिलेगा? स्टेट को मिलेगा, और 9% जीएसटी किसको मिलेगा? बोला मुन्ना, अगर जीएसटी की रेट 18% है, जीएसटी की रेट 18% है, तो आधा जीएसटी जाएगा सेंटर को और आधा जीएसटी जाएगा स्टेट को। बाबू क्लियर है? आधा जीएसटी जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा जीएसटी जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। नेल क्लियर है क्या बाबू? बोलना, जल्दी बोल दो बाबू। हाँ सर क्लियर है। हाँ, कस्टम ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एक्साइज ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट, वेट स्टेट गवर्नमेंट, सीएसटी स्टेट गवर्नमेंट, और जीएसटी का आधा आधा पैसा होता है। जीएसटी की कमाई आधी जाती है सेंटर को और आधी जाती स्टेट को। अगर जीएसटी की रेट 18% है तो 9% जीएसटी मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9% मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को। बाबू क्लियर है ना? बोलना बाबू, 50-50 सुना है मैंने तो सर, आधा मिलता है सेंटर को और आधा मिलता है स्टेट को। क्लियर है? जल्दी बोल दो, जल्दी से जवाब दे दो सर, रिप्लाई कर दो। समझ में आ गया क्या? रिप्लाई कर दो जल्दी से, समझ में आ गया ना? हाँ सर समझ में आ गया, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया, समझ में। आखिरी पॉइंट आज की क्लास का, 2 मिनट का पॉइंट है। बताइए, पेट्रोल और शराब, लिकर, पेट्रोल लिकर की सेल पर, सेल की बात कर रहा हूं, पेट्रोल लिकर की सेल पर क्या लगता है? जवाब दो। पेट्रोल शराब की सेल पर सर या तो लगेगा वेट और या लगेगा सीएसटी। बताइए सही बोला कि मैं? पेट्रोल शराब की सेल पर या तो लगेगा वेट और या लगेगा सीएसटी। बताइए सही बोला कि नहीं बोला? बताओ ना। पेट्रोल शराब की सेल पर या तो लगेगा वेट और या लगेगा सीएसटी। लेकिन याद रखना, अदर गुड्स और प्लस सर्विस, सर्विस की सेल पर क्या लगेगा? बताओ जरा। अदर गुड्स और सर्विस की सेल पर क्या लगता है बाबू? बाबू लगता है जीएसटी। समझ में आ गया क्या? जल्दी बोल दो। पेट्रोल शराब की सेल पर तो पहले से लग रहा है वेट सीएसटी। पेट्रोल शराब जीएसटी के दायरे में नहीं है, पेट्रोल शराब पर लगता है वेट या सीएसटी। पेट्रोल शराब जीएसटी के दायरे में नहीं है, पेट्रोल शराब जीएसटी के दायरे में नहीं है, पेट्रोल शराब जीएसटी की रजीम में नहीं है, क्योंकि पेट्रोल शराब पर पहले से लगता है वेट और सीएसटी। पेट्रोल शराब को छोड़ दीजिए, बाकी गुड्स की सेल और सर्विस की सेल पर लगता है मोदी जी का जीएसटी। पेट्रोल शराब को छोड़ दीजिए, बाकी गुड्स की सेल और सर्विस की सेल पर लगता है मोदी जी का जीएसटी। क्लियर है? क्लियर है? सब मिलकर जाते जवाब दे दो। क्या पेट्रोल शराब जीएसटी के दायरे में है? जवाब दो। क्या पेट्रोल शराब जीएसटी के दायरे में है? नहीं है सर, पेट्रोल शराब जीएसटी के दायरे में नहीं है, पेट्रोल शराब जीएसटी के दायरे में नहीं है, पेट्रोल शराब जीएसटी के दायरे में नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। पेट्रोल शराब पर जीएसटी नहीं लगता। पेट्रोल शराब की सेल पर वेट या सीएसटी लगेगा, पेट्रोल शराब की सेल पर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन अदर गुड्स की सेल पर और सर्विस की सेल पर जीएसटी लगेगा। याद रखना, हिंदुस्तान के अंदर सभी गुड्स की सेल और सभी सर्विस की सेल पर जीएसटी लगता है, पेट्रोल शराब को छोड़कर। पेट्रोल शराब पर जीएसटी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। पेट्रोल शराब की सेल पर जीएसटी नहीं है, जीएसटी नहीं है, जीएसटी नहीं। कोई बताएगा पेट्रोल शराब पर जीएसटी क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पेट्रोल शराब से गवर्नमेंट को बहुत बड़ी रेवेन्यू होती है, इसलिए पेट्रोल शराब से स्टेट गवर्नमेंट को बहुत बड़ी रेवेन्यू होती है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू कम नहीं करना चाहते, इसलिए पेट्रोल शराब पर जीएसटी नहीं लगेगा, पेट्रोल शराब पर वेट या सीएसटी लगेगा। पेट्रोल शराब पर वेट या सीएसटी लगेगा, पेट्रोल शराब की सेल पर जीएसटी कभी नहीं लगेगा। क्लियर है? हेलो, क्लियर है? बोलो ना बाबू,
क्लियर है? बोलना बाबू, सब बोलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। चलो आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। पता ही क्लास समझ में आई है नहीं है बाबू? क्लियर है? कल से पढ़ाऊंगा टॉपिक नंबर 8, यहां से पढ़ाऊंगा कल से मैं। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।